नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में जब तक 91 रुपए पर डॉलर कमजोर था, कहीं पर भी कोई खबर नहीं थी, क्योंकि वह समय युद्ध का नहीं था। लेकिन जैसे ही युद्ध हुआ, 91 रुपए से डॉलर यानी रुपया कमजोर होकर 93 रुपए के भी पार चले गया। तो 3 रुपए जब रुपया गिरा तो पूरा ठीकरा कह सकते हैं, इसको युद्ध पर थोप दिया गया। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरने और इंडस्ट्रियल फ्यूल की कीमत बढ़ने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि रुपये का डॉलर के मुकाबले कमजोर होना 100 की तरफ बढ़ना और इंडस्ट्रियल फ्यूल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी ये सिर्फ आंकड़े नहीं, आने वाली महंगाई के साफ संकेत है। उन्होंने लिखा कि सरकार चाहे इसे नॉर्मल बताए, लेकिन हकीकत यह है कि उत्पादन और ट्रांसपोर्ट महंगे होंगे, एमएसएमईज को सबसे ज्यादा चोट लगेगी, रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ेंगे। राहुल गांधी ने लिखा कि विदेशी संस्थागत निवेशक FII का पैसा और तेजी से बाहर जाएगा, जिससे शेयर बाजार पर दबाव बढ़ेगा, यानी हर परिवार की जेब पर इसका सीधा और गहरा असर पड़ना तय है। उन्होंने आगे लिखा कि सवाल ये नहीं कि सरकार क्या कह रही है, सवाल यह है कि आपकी थाली में क्या बचा है। कहीं पर भी कोई सवाल नहीं। यदि कोई खबर होगी राहुल गांधी की तो नेगेटिविटी के लिए खबर मीडिया चलाएगा, जबकि क्या पूछ रहे हैं या क्या बता रहे हैं इस पर कोई खबर नहीं और कहीं कोई चर्चा नहीं कि क्या राहुल गांधी सच कह रहे हैं और अंत में राहुल गांधी सच साबित होते हैं, महंगाई बढ़ सकती है। अमेरिका, इजराइल और ईरान का जंग का आज 22वां दिन है। ईरान के तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार आज सुबह अमेरिका और इजराइल ने ईरान के नतांज न्यूक्लियर सेंटर पर हवाई हमला किया। रिपोर्ट में कहा गया कि इस हमले में अभी तक किसी भी तरह का रेडियो एक्टिव रिसाव नहीं हुआ। इस इलाके के आसपास रहने वाले लोगों को कोई खतरा नहीं है। इजराइल और अमेरिका ने इससे पहले 2 मार्च को भी इस प्लांट पर हमला किया था। ये ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर सेंटर है, जहाँ यूरेनियम इनरिचमेंट किया जाता है। इसकी एक खास बात यह है कि इसका बड़ा हिस्सा जमीन के नीचे बना हुआ है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि किसी हमले से इसे बचाया जा सके। दुनिया भर में आज ईद मनाई जा रही। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच पिछले 22 दिनों से जंग चल रही है। ऐसे में 60 साल में पहली बार इजराइल के यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद को ईद की नमाज के लिए बंद कर दिया गया। 1967 के अरब इजराइल युद्ध के बाद पहली बार है जब अल-अक्सा को पूरी तरह से बंद किया गया है। ये मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। ईरान में शुक्रवार को ईद मनाई गई। इस मौके पर बाजार वीरान नजर आए। वहीं कतर, UAE और कुवैत जैसे खाड़ी देशों में आज ईद मनाई जा रही है। जंग की वजह से इन देशों में खुले मैदानों में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है और कहीं नमाज पढ़ी गई तो उनको परेशान भी किया जा रहा है। रसोई गैस की कमी के कारण देश में सिलेंडर की कालाबाजारी बढ़ गई है। गैस की कमी और डिलीवरी में देरी की वजह से देश के करीब 20% परिवारों को ब्लैक में सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। इसके लिए लोगों को एक घरेलू सिलेंडर के 4000 रुपए तक देने पड़ रहे हैं। लेकिन कहीं पर भी कोई खबर नहीं, कहीं पर भी कोई कवरेज नहीं, कहीं पर भी कोई पीड़ितों के बयान नहीं। और यदि ये कह देते हैं कि सिलेंडर नहीं है, गैस नहीं है, तो उन पर हो सकता है कि अफवाह फैलाने का काम भी कर दिया जाए या उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए। ये दावा इंडियन सर्वे और रिसर्च फर्म लोकल सर्किल्स की ओर से जारी सर्वे रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार ब्लैक में सिलेंडर लेने वालों की संख्या पिछले हफ्ते के मुकाबले 6% बढ़ गई। सर्वे में सामने आया कि इस हफ्ते 68% भारतीय घरों को गैस डिलीवरी में देरी का सामना करना पड़ा, जबकि पिछले हफ्ते ये आंकड़ा 57% था। लेकिन कहीं पर भी कोई खबर नहीं। ट्रंप प्रशासन ने ईरानी तेल की खरीद पर प्रतिबंधों में 30 दिन की छूट दी है। ये छूट केवल समुद्र में मौजूद ईरानी तेल के टैंकरों की खरीद के लिए है। अमेरिकी ट्रेजरी मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट ने की घोषणा की। ट्रेजरी विभाग की वेबसाइट के अनुसार यह छूट 20 मार्च से 19 अप्रैल के लिए है। ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई बढ़ाने और कीमतों को काबू में रखने के लिए ऐसा किया गया। अमेरिका, इजराइल कि ईरान के साथ चल रही जंग की वजह से क्रूड की कीमत $110 के पार निकल गई। 28 फरवरी को जंग शुरू होने से पहले ये $70 के करीब थी। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि दुनिया के लिए इस मौजूदा सप्लाई को अस्थायी रूप से खोलकर ग्लोबल मार्केट में लगभग 14 करोड़ बैरल तेल तेजी से आएगा।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आज पीएम नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा घुसपैठिया बताया। उन्होंने कहा कि जब आप विदेश जाते हैं तो नेताओं से हाथ मिलाते हैं और दोस्ती की बात करते हैं, लेकिन जब आप भारत लौटते हैं तो अचानक हिंदू मुस्लिम नैरेटिव शुरू हो जाता है और लोगों को घुसपैठिया कहा जाता है। कोलकाता की रेड रोड पर ईद की नमाज के बाद नमाजियों को संबोधित करते हुए टीएमसी सुप्रीमो ने कहा, फिर आप नाम हटाने और लोगों को घुसपैठिया बताने की बात करते हैं, मैं कहूंगी आप बड़े घुसपैठी हैं। उन्होंने कहा कि आपने हमारी सरकार पर कब्जा कर लिया और अनऑफिशियली प्रेसिडेंट रूल लगा दिया है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। जो लोग बंगाल को निशाना बना रहे हैं, लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जहन्नुम में जाना चाहिए। शानदार 4 साल भगवंत मान के साथ श्रृंखला को जारी रखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज स्वास्थ्य क्षेत्र का 4 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इससे पहले कृषि और सिंचाई क्षेत्र में आप सरकार के कार्यों का विवरण दिया गया था। शर्तों वाली आयुष्मान भारत योजना और आप सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना को एक सार्वभौमिक और सुलभ स्वास्थ्य मॉडल बताया और जोर देकर कहा कि फर्क इरादे और क्रियान्वयन में डेटा आधारित परिणाम प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सरकार घोषणाओं से आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर वास्तविक बदलाव ला रही है। बिना किसी पाबंदी के 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की गारंटी से लेकर एक ऐसी प्रणाली विकसित की जा रही है जिस पर लोग भरोसा करते हैं और सक्रिय रूप से इसका उपयोग कर रहे हैं। गलत जानकारी फैलाने वालों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के बारे में अफवाह फैलाने वाले पंजाब को स्वस्थ नहीं देखना चाहते हैं। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।